हेलो व्यूवर्स। आज हम डिस्कस करते हैं एबनॉर्मल गेन पार्ट विथ हुए प्रोसेस। सबसे पहले डेटा को रीड कर लेते हैं। इनपुट क्वांटिटीज़ हमारे पास हैं 6000 यूनिट्स। नॉर्मल लॉस 10% हुआ है। एक्सपेक्टेड आउटपुट हमारे पास है 5400 यूनिट्स। तो एक्सपेक्टेड आउटपुट किस तरह निकलती है? इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस इक्वल टू एक्सपेक्टेड आउटपुट। एक्चुअल आउटपुट हमारे पास क्या है? 5600 यूनिट्स है, यानी कि एक्सपेक्टेड आउटपुट 5400 यूनिट्स है। एक्चुअल आउटपुट हमारे पास कितनी हुई है? 5600 यूनिट, यानी एक्सपेक्टेड आउटपुट से ज़्यादा निकल आई है। इसका मतलब है हमारे पास अब नॉर्मल गेन हुआ है 200 यूनिट्स का। डेट मटेरियल हमने प्रोसेस के बिगनिंग में ही ऐड कर दिया था। लास्ट हमारे पास हुआ है जो 40% ऑफ द वे थ्रू द प्रोसेस हुआ है। तो कॉस्ट इनकट जो हुई है पीरियड में, डेट मटेरियल की 27,000 हुई है, जबकि कन्वेंशन कास्ट जो हमारे पास हुई है वो 11,040 हुई है। तो हम स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स बनाते हैं। फिनिश्ड आउटपुट हमने 5600 यूनिट्स किए हैं और ये 100% हमने कंप्लीट किए हैं। डेट मटेरियल्स के भी हमने 100% कंप्लीट किए हैं और कन्वेंशन कास्ट के भी हमने 100% कंप्लीट किए हैं। ये जो वैल्यू बनती है ये 5600 बनती है, डेट मटेरियल्स की भी और कन्वेंशन कास्ट की भी। एम नॉर्मल गेन के हमारे पास टोटल जो यूनिट्स थे वो 200 थे। डेट मटेरियल के तो हमने 100% कंप्लीट किए हैं, जबकि कन्वेंशन कास्ट के हमने 40% कंप्लीट किए हैं। और डेट मटेरियल के जो से बन रहे हैं यूनिट्स वो 200 बन रहे हैं, जबकि 200 का 40% लें तो कन्वेंशन कास्ट के 80 बन रहे हैं। और एबनॉर्मल गेन के जो यूनिट्स होते हैं वो हम इक्विवेलेंट यूनिट से डिडक्ट करते होते हैं। तो हम क्या करेंगे, 5600 में से डिडक्ट कर देंगे 200, तो हमारे पास जो रिमेनिंग यूनिट्स रह जाते हैं डेट मटेरियल के वो रह जाते हैं 5400। जबकि कन्वेंशन कास्ट के जो रह जाते हैं वो है 5600 में से अगर हम डिडक्ट कर दें 80, तो हमारे पास रिमेनिंग यूनिट जो से रह जाते हैं वो 5520 रह जाते हैं। तो हमने जोन से हम जेट मल्टीप्लाई के जो हमने टोटल यूनिट्स बनाए हैं वो है 5400, जबकि कन्वेंशन कास्ट के जोन से हमने इक्विवेलेंट यूनिट्स जो बनाए हैं वो है 5520। अब हम इन कास्ट लेते हैं। डेट मटेरियल की जो कास्ट वो 27,000 थी। 27,000 को अगर हम 5400 यूनिट से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास जो रेट आता है पर यूनिट वो 5 आ जाता है। इसी तरह हम कन्वेंशन कास्ट लेते हैं। कन्वेंशन कास्ट में हमारे पास जो टोटल कन्वेंशन कास्ट थी हमारे पास 11,040 थी। वो इक्विवेलेंट यूनिट्स जो हमने बनाए हैं वो है 5520 है। अगर हम 11,040 को 5520 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास जो रेट आता है वो 2 पर यूनिट का आ जाता है। फिनिश्ड गुड्स हमने 5600 यूनिट्स बनाए थे और इसका डायरेक्ट मटेरियल का जो रेट है वो 5 है। कन्वेंशन कास्ट का जो रेट है वो 2 है। 5 + 2 का अगर हम ऐड कर देते हैं टोटल वैल्यू जो आती है 7 आती है। 7 को अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 5600 से तो जो टोटल अमाउंट हमारे पास बनती है वो 39,200 बन रही है। अब हाँ, अब नॉर्मल गेन की कास्ट को निकालेंगे। मटेरियल के तो हमने 200 यूनिट्स कंप्लीट किए थे, जबकि कन्वेंशन कास्ट के हमने सिर्फ 80 यूनिट्स कंप्लीट किए हैं। 200 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करें तो 1000 अमाउंट बनती है और 80 यूनिट्स को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो 160 अमाउंट बनती है। तो टोटल नॉर्मल गेन की जो हमारे पास कास्ट बन रही है वो बन रही है 1160 बन रही है। अब हम प्रोसेस अकाउंट को देखते हैं। टोटल यूनिट जो हमने इनपुट किए थे वो 6000 यूनिट्स किए थे, जबकि डेट मटेरियल जो हमने इनपुट किया उसकी जो कास्ट बन रही थी वो 27,000 थी, जबकि कन्वेंशन कास्ट जो बन रही थी 11,040 बन रही थी। अब नॉर्मल गेन हुआ है तो अब नॉर्मल गेन को प्रोसेस अकाउंट पे हम डेबिट साइड पे रखेंगे। तो अब नॉर्मल गेन हमारे पास 200 हुआ था और इसकी जो कास्ट बन रही है 1160 हमने निकाली है। टोटल यूनिट्स हमारे पास कितने बने हैं? डेबिट साइड पे 6200 बने हैं, जबकि टोटल कास्ट हमारे पास बन रही है 39,200। ये टोटल कास्ट जो बन रही है इसमें डेट मटेरियल भी शामिल है, कन्वेंशन कास्ट भी शामिल है और नॉर्मल गेन की कास्ट भी शामिल है। अब हम क्रेडिट साइड देखते हैं। फिनिश गुड आउटपुट हमारे पास 5600 यूनिट्स थे। इसकी जो टोटल कास्ट हमारे पास हमने निकाली वो 39,200 निकाली है, जबकि हमारे पास नॉर्मल लॉस क्या है
600 है, इसकी कोई भी स्क्रैप वैल्यू नहीं है, तो इसकी जो कॉस्ट होगी वो नील होगी। टोटल हमने क्रेडिट साइड में कितने यूनिट्स बनाए हैं, 6200 यूनिट्स बनाए हैं हमने, जबकि टोटल हमारे पास जो कास्ट निकली है क्रेडिट साइड पर 39,200 निकली है। तो आपने देखा है कि हमारी जो सी डेबिट और क्रेडिट साइड है वो बिल्कुल इक्वल है, इसमें कोई भी एरर नहीं है, और हमारी जो इतनी भी हमने इसमें कैलकुलेशन की है वो बिल्कुल ठीक की है। तो हमने देखा है, हमने पहले हमने इसका क्वांटिटी स्केड्यूल देखा कि हमने क्या इनपुट किया और नॉर्मल लॉस कितना हुआ। उसके बाद हमने इसकी एक्सपेक्टेड आउटपुट निकाली और फिर हमने देखा हमने एक्चुअल आउटपुट कितना किया है। अगर हमारी एक्चुअल आउटपुट ज़्यादा आ गई है, इसका मतलब हुआ है कि हमें अब नॉर्मल गेन हुआ है। तो फिर हमने इसकी जो हमारा बैकबोन है स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स, फिर हमने वो बनाई है, क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स बनाई है, और जब हमने इसको स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स बनाई तो हमने जो एबनॉर्मल गेन के यूनिट्स थे वो इस स्टेटमेंट में से डिडक्ट किए हैं। तो जो रिमेनिंग यूनिट्स रह जाएंगे, फिर हमने इसकी टोटल रेट निकाला है पर यूनिट का हिसाब से। इसका रेट निकाल के फिर हमने जितने भी हमने यूनिट्स बनाए हैं उसे मल्टीप्लाई कर दिए। फिर हमने इसका प्रोसेस अकाउंट देखा, हमने प्रोसेस अकाउंट किस तरह बनाया है, किस तरह बनाएंगे हम इसका प्रोसेस अकाउंट। और आपने देखा कि हमने जब इसका प्रोसेस अकाउंट बनाया है तो जो सी अब नॉर्मल गेन है वो हमने डेबिट साइड पे रखा है, और जो इसका अब नॉर्मल गेन का अकाउंट बनेगा तो इसकी जो जनरल एंट्री जो बनती है तो इस तरह बनती है प्रोसेस अकाउंट डेबिट, तो अब नॉर्मल गेन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो ये एक एग्जांपल थी जिसके ज़रिए हमने डिस्कस किया कि हम अब नॉर्मल गेन को किस तरह हैंडल करेंगे, उसका प्रोसेस अकाउंट किस तरह बनाएंगे, किसी तरह क्वांटिटी स्केड्यूल बनाएंगे, किस तरह स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स बनाएंगे, और इक्विवेलेंट यूनिट्स में हम अब नॉर्मल गेन के जो से यूनिट्स होते हैं उनको हम डिडक्ट किस तरह करेंगे, और अब नॉर्मल लॉस के जो से यूनिट्स होते हैं उनको तो हम ऐड करते हैं स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स में, लेकिन जो से अब नॉर्मल गेन के जो से यूनिट्स होते हैं वो हम स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट से डिडक्ट करते हैं। तो ये पॉइंट्स हैं, ये स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं कि किस तरह हम क्या क्या कुछ हम करेंगे और किस किस बात को हम हैंडल करेंगे और किस तरह हम प्रोसेस अकाउंट को बनाएंगे। तो ये एक बेसिकली तौर पर एग्जांपल थी जिस पे हमने डिस्कस किया और फुल प्रोसीजर हमने देखा किस तरह हमने ट्रीटमेंट करना है। थैंक यू सो मच।